और आप देख रहे हैं टीवी नालंदा। अभी नालंदा जिला के नगर नौसा प्रखंड अंतर्गत दाहा बिघा गांव में आए हुए हैं, जहां पर प्रशासन के तार तार करके एक अपराधियों ने 35 वर्ष के युवक को मंटू पासवान को दिन दहाड़े रात के समय मृत्यु विसर्जन के समय उन्होंने गोली मार दिया। गोली मारने की घटना प्रशासन को दे दिया गया है, एफआईआर भी हो गया, लेकिन अभी जो दोषी है, मुजरिम है, वो फरार है। उस पर किसी प्रकार के कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी मेरा मौजूदगी इसी गांव में है और उन्हीं के घर मंटू पासवान के यहाँ पर है, और यहाँ पर कुछ समाज सेवी भी इनको हौसला अफजाई करने के लाए, पीड़ित परिवार से मिलने के लाए। क्या इन पर भरोसा करके क्या उस दोषी को ज़्यादा से ज़्यादा और उचित कार्रवाई किया जा सकता? चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैडम? पहले अपना। मेरा नाम कुमारी सोनम है। मैं राष्ट्रीय लोक जनता दल की नेत्री हूँ। मुझे पता चला कि मेरे गांव में ही इस तरह की घटना घटी है और मुझसे रहा नहीं गया। मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आई हूँ। क्या आपका गांव यहीं है? मेरा गांव बिल्कुल पास में ही है। अच्छा। और गांव कोई भी हो, कहीं से भी हो, अगर इस तरह की घटना होती है तो हम सबकी दायित्व होती है कि इस तरह का घटना में हम लोग शरीक हों और उनकी पीड़ित परिवार को हम लोग उचित से उचित मुआवजा दिलाने का काम करें। मैडम एक बात और है कि 11 दिन हो गया, लेकिन दोषी पर अभी किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। जी इस पे बिल्कुल। तो प्रशासन पे सवाल उठता है। बिल्कुल, और हम लोग यहाँ से मिलने के बाद हम प्रशासन के पास भी गुहार लगाएंगे कि अभी तक इन परिवार को अभी तक मुआवजा या किसी तरह का, या फिर जो फरार मुजरिम है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सारी घटनाओं की जानकारी मैं वहाँ से भी लेने की कोशिश करूँगी। और मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि लगातार इस तरीक़ा से नालंदा जिला माना जाता है कि नीतीश कुमार का गृह जिला, लेकिन लगातार इस प्रकार से अपराधियों का बोलबाला है और किसी न अन्य दिन मर्डर होते ही रहता है। बिल्कुल, अभी क्या कह सकते हैं, दोहरी सरकार चल रही है, किसी की समझ से परे है ये। हम लोग जो बचपन में मैंने जो मतलब अपने समाज के पास जो देखा था घटते हुए घटनाओं को, वो हम लोग वापस से उसी घटना के दौर में पहुंच चुके हैं। अभी तक ये घटनाएं, ये सिर्फ यहाँ की घटना नहीं है, जैसा कि आपने बताया हर जगह ये घटनाएं घट रही हैं। क्राइम बढ़ रहा है बहुत अधिक। तो हमारी सुरक्षा अब सरकार के मत्थे। हम तो नहीं चाहेंगे कि ऐसी सरकार हमारे जिम्मेदारी उठाए। सरकार को भी हम लोग चाहेंगे कि परिवर्तन करे। और देखिए यहाँ पर पीड़ित परिवार के माँ हैं, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि कैसे घटना हुआ। ये तो बेहतर तरीक़ा से जानते होंगे और इन्हीं से मैं जानता हूँ। आप कौची नाम होलो चाची? कौची नाम होलो? फूलो देवी। फूलो देवी। कैसे होली इस प्रकार से घटना? लड़ाई हाली पहले से? ना बाबू, लड़ाई उड़ाई ना हलाई? ना हल लड़ाई झगड़ा बाबू। हमारे पास दोस्त हलथन आवा हलथन जाल बोला के जाए वाला हलथन बहन ही कहलथिन ना कि आज ना जो तू बिहान जई हैं जय माँ, तो हम झोला बेग ले जमा आंसन हम फेंक देबो, जई हैं बिहान होके छीन लेबो। अब बाबू हमार दुकान कहाँ पे? यहीं पे गौवा मोल के अलगे होला ना बाबू, नहीं लोहंडा। अच्छा, ये मारे वाला आदमी के कोची नाम ले जे मर्डर किल की जेकरा जिनका मर्डर हुआ है मंटू पासवान जी का, उन्हीं का बच्चा है उनका। जी क्या नाम हुआ? मेरा साहिल कुमार है। इन्हीं का पिताजी का मतलब मर्डर कर दिया अपराधियों के द्वारा। तो क्या उनसे दुश्मनी था? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था। उसको पहचानते हैं आप? हाँ। और क्या नाम था उसका? किंग महेंद्र। कहाँ के रहने वाले? हम नहीं, वो जो खीरू बिघा के। तो वहाँ पर पिताजी आपको क्या करने के लिए गए? मूर्ति विसर्जन करने गए थे। किस चीज का मूर्ति? लक्ष्मी जी का। हाँ। तो घर से बुला के कौन ले गया था? अवधेश कौन है? वहीं पर के खीरू बिघा के कौन? अवधेश साथी इनका? जी हाँ। चलो जो चल मूर्तियां दहाली है तो तू कहीं जाई है, मैंने मूर्तियां दहालेंगे। हाँ ता कहूँ जाई है। फिर इसको मर्डर कर दिया क्यों? मतलब उससे बुला के ले गया था? बाबू तो वह फोन में कैलन तो वह ना जानथिन। फोन में कल रातिया के फोन में आइली बाबू, तब करने कौची होलन गेलन दुकान कहथिन कि आवा ही खाना पीना जरूरी रहबे करा। मतलब वो जो अवधेश थे तो डेली इनका घर में खाना पीना करते थे। हम मंटू के घर में डेली जो खाना पीना करते थे, साथे रहते थे। उस दिन मतलब कि जा रहे थे अपना बहन के यहाँ, दोनों प्राणी। तो बोले कि हम बैग छीन लेंगे, नहीं जाने देंगे। तो उसी समय उनको फ़ोन करके रुकवा दिए और बुलाकर शाम को ले गए। फिर उसके बाद एक कॉल भी नहीं आया और फिर समाज आया कि गोली लग गया। तो गोली लग गया। तो जो गोली मारे उनसे झगड़ा था? आप इनका कोई झगड़ा नहीं। पत्नी है? हाँ। पीड़ित परिवार के पत्नी है, उनका पत्नी आप है? हाँ। तो क्या उनसे झगड़ा था? कुछ नाम को सर। पुलिस से क्या आश्वासन मिला आपको?
कुछ ना पुलिस वाले कर पाए पुलिस मैंने कुछ ना बोला FIR हुआ था। कहाँ कुछ FIR हो ले हाँ अच्छा, तो वकील तुरंत लेके चल गए पुलिस आओ हमने के 1-2 घंटा ना हो जाओ टाइम मिल घरवा से हमने उन्हें से कहा कि जे मंटू के फोन हो अथी मटर हो गोली लग गलो तब गोली लगले तब बाबू कहाँ थन तो कैसन हथन तो अब डेट कर गया। तो वो हॉस्पिटल में डेट किए थे कि वहीं पे? वो है पड़ी अब जाही बाबू तो देखा था कि गाड़ी पर बाबू हमारे लदल है। अब हमने तो लहर में कूदा ही फाना ही कहाँ खोज अब वो जा कहथिन कि हमरा छुरी लगल है चाची हमरो तो मारबे करा है। अब हम तो देखे कि बाबू हमारे गाड़िया ने आखिर कोई वजह रहा होगा, कोई घटना। सुने ना, जो अवधेश है ना दोस्त उनका जो क्या जो मर्डर कौन किया है किंग उनका से झगड़ा था, ठीक है। हाँ अवधेश से झगड़ा था तो अवधेश गोतिया है कुछ भी है उनका झगड़ा था तो इनको तो बुला के ले ही गए लोग परिवार इनका समझी कि जे डेली है जो खाना पीना करबे करते हैं एक ही साथ रहते तो ऐसा हो जाएगा। तो 7 बजे ना जैसी जय कॉल करने लगी तो बोले इनका हस्बैंड कि हम आ रहे हैं। इतना में फिर है जो बेचैनी हो गई वो फिर कॉल नहीं उठाए 100 को कॉल किए नहीं उठाए फिर उधर से आके घर में लेट गए। उसके बाद उधर से कॉल आया कि उनको गोली लग गया और गोली ऐसा लगा कि एकदम मतलब कि सुता के मारे हैं एकदम यहीं पर मारबे के सटा के एकदम मारे हैं जान के मारा गया गोली, ठीक ना गोली जान के मारा गया। उनके साथ जो था उनको कुछ नहीं हुआ, उनके साथ जो था उनको कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरा मकसद यही हुआ कि उनका दुश्मनी है अवधेश से तो अवधेश के मतलब पटकले थे और करे कि हम छोरा मारे तो उनको क्यों नहीं गोली मारे मंटू को क्यों गोली मार दी। आपको क्या लगता है कि अवधेश से ही मिले हुए हैं, जरूर इसमें है मिलावट है मिली भगत इसमें अवधेश के मिली भगत से मंटू पासवान को गोली मार दिया बोला। हाँ बोलिए। हाँ तो वही ना जाय दिल को है अब से अवधेश से हमरा जोर लोल भाई भो जाय दोनों बेगवा छीन ले को है। अवधेश कहाँ है अभी फिलहाल? अवधेश कहाँ के हैं? अवधेश खीरू बिगा के वो भी अब खीरू बिगा के। मंटू क्या बताएं क्या बताएं किंग महेंद्र तो अवधेश के दुश्मन थे। अब मेरा घर से मंटू को बुला कर ले गए अवधेश हम उन्हीं को न कहेंगे। अब उनसे आप कैसे झगड़ा कर रहे थे लेकिन उनको गाड़ी रोकवा के हो सकता है कि पैसे की लेन देन की वजह से उनकी हत्या की गई होगी, है ना? अच्छा इन्हीं का पैसा था उनके पास। अच्छा ये मतलब कि आपके पति पैसे मांग रहे थे? नहीं अभी मांग के कोई नहीं दुनिया इतना दोस्ती मैडम की दोनों में जान से दोस्ती पैसा का डिमांड। मैडम हमेशा आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी आप देखिएगा कि हमेशा दलित पर ही अत्याचार किया जा रहा है और सरकार को कहना है कि हम दलित को साथ हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप पिछले दिन देखे होंगे कि नीतीश कुमार ने भीम संसद का आयोजन किया था पटना में। वहाँ पर भी दलित को बुलाकर नहीं बुलाया गया, वहाँ पर सवर्णों को और अति पिछड़ा को ये सब को बुलाया गया लेकिन दलित एक भी नहीं था। और वहाँ पर सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हमेशा दलित को उत्थान करने के लिए हम लोग मजबूती के साथ हैं, अगर किसी प्रकार से दलित को किसी प्रकार के नुकसान होता है तो उसके साथ है। इस पर आपको क्या कहना है? और हमेशा मर्डर हो रहा है दलित को। कहना चाह रही हूँ मैं यही बात पे कि इस तरह की जो घटनाएं हम लोग देख रहे हैं, आपको लगता है कि हम लोग को संरक्षण मिल रहा है? वो तो एक एक इंसान को चुन चुन करके लगता है कि बदला लेने के लिए ही मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अगर हमारे सुरक्षा की बात की गई होती तो आज हमारे साथ इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि अगर वो अभी भी नहीं संभल पा रहे हैं तो उनको बहुत जल्द अपनी कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा और कोई उस काबिल इंसान को चुन करके हमको बैठाना पड़ेगा, ठीक है? और हम उस कुर्सी पे नियुक्त करने के लिए हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर और कोई नेता हो ही नहीं सकता है। वो हमारे अभी उनके आदेश पर मैं यहाँ पे आई हूँ। उन्होंने बोला कि जाइए मिलिए पीड़ित परिवार से, उनसे जो भी बन पड़ेगा आप लोग के परिवार के लिए जो भी बन पड़ेगा वो करने के लिए तैयार हैं। और हम यहाँ से मिल करके बताएंगे, अपने नेता को बताएंगे कि हाँ यहाँ पे इनको अभी तक कोई भी सुविधा दी नहीं गई है, किसी तरह का कोई पुलिस संरक्षण भी नहीं मिला है। इनके पति के हत्या के बाद हमें तो लगता है इनके परिवार को भी असुरक्षा महसूस हो रहा होगा। अगर ये कोई कार्रवाई करेंगी तो इनके ऊपर भी हमला की जा सकती है। तो इनके परिवार की सुरक्षा की मैं मांग करती हूँ सरकार से और इनको उचित न्याय की व्यवस्था की जाए, मुआवजा दिया जाए।
आपके पार्टी मंटू पासवान के लिए क्या कर रहा है, क्या करेगी आगे? देखिए, जहाँ तक हम से जो भी बन पड़ेगा वो हम लोग पूरी पार्टी के तरफ से इनके सहयोग के लिए जो भी होगा हम करेंगे। इनको उचित न्याय दिलाने के लिए मैं और मेरी पार्टी है वो पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने आदेश दिया कि जाइए पीड़ित परिवार से मिल के आइए, और मैं मिल के जा रही हूँ। जाने के बाद उनका जो वो मतलब ऐसे परिवार से ऐसे जगह पे जो भी घटनाएं घटती है उसके लिए जैसे ही उनको पता चलता है, जानकारी मिलती है, वो मुझे या फिर पार्टी के और भी लोग हैं उनको तत्पर उस जगह पे तुरंत भेजते हैं, और जो भी हमारे पार्टी से हो पाएगा इनके लिए हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मुजरिम को सजा दिलाने के लिए आपके तरफ से क्या प्रयास रहेगा? हम यहाँ से जाने के बाद थाना में भी जाकर के मिलेंगे और बात करेंगे कि अभी तक एक भी मुजरिम क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है, जबकि मुजरिम का नाम पता सब कुछ मिलने के बाद भी थाना अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है।